This is example number 4. Mayank made a bird bath for his garden in the shape of a cylinder with a hemispherical depressed at one end. मीन्स ये आपको डायग्राम दिया हुआ है. मीन्स उन्होंने इस टाइप की एक चीज़ बनाई. क्या बनाई? जिसमें वो चिड़ियाओं को नहला सकें. चिड़ियाओं को नहलाने के लिए टब बाथ बना दिया ना, जैसे हमारा होता है बाथरूम में टब बाथ होता है जिसमें आप नहा सकते हो. एग्जैक्टली उन्होंने चिड़ियाओं को नहलाने के लिए बना लिया. राइट. तो उनको या चिड़ियाओं को नहलाते हैं एंड नहला के वो साफ़ करके वो उड़ जाती हैं. तो ये अपने गार्डन में उन्होंने रखा हुआ है. या वो खुद नहीं नहलाते हैं तो चिड़िया आती हैं अपने आप इसमें नहाती हैं और उड़ जाती हैं. तो एक ऐसे करके पार्ट है. तो ये थोड़ा सा पानी भर सकते हैं. और एक ये उन्होंने क्या बनाया, देखो सिलेंड्रिकल शेप में बनाया. और इसको भी यदि आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, इसमें कुछ डायमेंशंस दी हुई हैं. क्या दिया हुआ है आपको? ये रेडियस दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर. तो पढ़ लेते हैं. द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज़ 1.45 मीटर. ये हाइट दी है 1.4 मीटर एंड द रेडियस इज 30 सेंटीमीटर. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ. इस बर्ड बाथ का टोटल सरफेस एरिया हमको निकालना है. तो हम किस सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं? इस सिलेंडर आप ये इस पे यदि सपोज सरफेस एरिया बात करेंगे तो ये सरफेस एरिया आ गया. और ये इस बात को देखेंगे तो जहाँ पानी भरा हुआ है अंदर वो सरफेस एरिया आ गया. राइट. दिस इज़ द टोटल सरफेस ऑफ द बर्ड बाथ. तो आप ऐसे लिखोगे, लेट्स से द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज h. वो कितनी दी हुई है? 1.4 हाइट. एंड द कॉमन रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड द हेमीस्फीयर आर. ये जो रेडियस है r वो सिलेंडर की भी है और ये जो बर्ड बाथ उसमें रखी है उसकी भी, दोनों की सेम है. एंड इफ़ दैट इज़ द केस देन यू कैन से देन द टोटल सरफेस ऑफ द बर्ड बाथ. ये जो बर्ड बाथ का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. ये जो शीट से हमने बनाया है वो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फीयर. ये जो हेमीस्फीयर का जो हाथ में पानी भरा हुआ है उसका कर्व सरफेस एरिया हेमीस्फीयर. इन दोनों की वैल्यू. अब इसमें क्या है कि आप बोलोगे कि ये बॉटम में भी तो आ रहा है. नहीं, ये नीचे से खाली है. ये जो खाली है तो आप पेंट जो कर रहे हो वो बाहर बाहर कर रहे हो. मान लो आपको पेंट करना होता, आप अंदर पेंट नहीं कर रहे हो और ये नीचे खाली है. तो हमने शीट से ऐसे सिलेंडर टाइप की ट्यूब टाइप की बनाई, उसमें एक ये ऊपर रखे, यहाँ से वेल्ड मार दिया. तो हम पेंट कर रहे हैं बाहर कर्व सरफेस एरिया में ऊपर और इस बात में. दैट इज़ वाई वी आर सेइंग कर्व सरफेस इज द सिलेंडर प्लस ये बात का सिलेंडर. तो इसमें हम डाल दें तो कितना हो गया कर्व सरफेस एरिया? सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल डिवाइड बाई हाइट. तो इट 2πr इंटू h. याद रखने का फॉर्मूला. कर्व सरफेस हेमीस्फीयर क्या होता है? टोटल कितना होता है? 4 टाइम्स ऑफ द सर्कल. तो 4 की जगह पे आधा है तो मीन्स 2πr स्क्वायर. आप इसमें क्वेश्चन ये बोल सकते हो कि क्वेश्चन में कहीं ये नहीं लिखा है कि इसका सिर्फ कर्व जो सरफेस एरिया है बाहर बाहर वाला लेना है. मीन्स इसके जो शीट बनी इसमें अंदर भी तो है एरिया और ऐसे ही हेमीस्फीयर का ये अंदर वाला एरिया भी तो है. यदि आप सपोज पेंट करते, पेंटर ने बाहर बाहर पेंट कर दिया, यहाँ कर दिया और बाहर कर दिया, मीन्स मैं इसको उल्टा करके अंदर भी तो पेंट कर सकता था. क्योंकि यहाँ नहीं लिखा है तो यू कैन टेक कि आप इस पूरे एरिया को डबल हो जाता हो तो आप इस पूरे एरिया को ट्वाइस ऑफ इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं. एंड देन यू कैन राइट वेरी क्लियर, बट यू हैव टू वेरी स्पेसिफिकली यू हैव टू राइट कि आई हैव टेकन बोथ द एरियाज, द आउटसाइड एरिया एंड द इनसाइड एरियाज. अदरवाइज़ क्योंकि यहाँ नहीं लिखा हुआ है वो बेनिफिट लेते हुए टीचर यदि आपके मार्क्स करता है कि भाई हमने तो बोला था टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ बताओ, वो बाहर वाला नहीं बोला इसमें लिखा कहीं, तो वो आपके मार्क्स काट भी सकता है. बट आपको लिखना होगा कि टोटल आउटसाइड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ इज दिस मच ओनली. सो दिस वाइज 2πrh प्लस πr स्क्वायर. ये आउटसाइड एरिया है, इनसाइड वाला नहीं है एरिया, सरफेस एरिया. अदरवाइज वो इसका दोगुना होगा. अब देखो यहाँ r की वैल्यू दी हुई है, ये रेडियस दी हुई है, हाइट दी हुई है, राइट, सब कुछ दिया हुआ है. जस्ट वैल्यू तो पुट करनी है, सिंपल कैलकुलेशन ही तो करना है. लेट्स डू दैट. द मोमेंट यू विल पुट यू आर गेटिंग द आंसर एज 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर. सारी यूनिट सेंटीमीटर में है, बस एक यूनिट किस में थी? मीटर में थी. तो 1.45 को हमने क्या किया? देखो यहाँ सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया. तो इस क्वेश्चन में एक चीज़ और इम्पोर्टेंट याद रखनी है, या किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय मैथ्स का हो या फिजिक्स का हो, यूनिट सेम होनी चाहिए. तो यदि हमने सेंटीमीटर में ये रेडियस ली है तो हाइट भी हम किस में लेंगे? सेंटीमीटर में, दो इट इज़ गिवन इन मीटर्स. तो 1.45 मीटर सेंटीमीटर कितना होगा? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 145 सेंटीमीटर्स. दैट इज़ वाई वी हैव रिटन 145 सेंटीमीटर्स. एंड एज अ रिजल्ट द यूनिट द फाइनल आंसर इज कमिंग इन सेंटीमीटर स्क्वायर. जिसको आप मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो डिवाइड बाय किससे करोगे? 100/100.
मीन्स 10,000 से, तो 2 जीरो प्लस 2 जीरो कट गए तो कहाँ गया 3.3 मीटर स्क्वायर। तो आंसर आपका स्टैंडर्ड यूनिट में आना चाहिए टेक्निकली स्पीकिंग। मैथ्स में तो फिर भी चलता है, पर फिजिक्स में तो 100%, आप मैथ्स में यहाँ तक भी छोड़ देते हैं यू विल गेट फुल मार्क्स, पर इफ इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स तो उसमें स्टैंडर्ड यूनिट्स वर्ड बहुत यूज़ होता है। तो यू हैव टू राइट आंसर इज 3.3 मीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर इज नॉट ए स्टैंडर्ड यूनिट, मीटर इज ए स्टैंडर्ड यूनिट। सो द आपने टोटल सरफेस ऑफ द बर्ड बाथ विच इज़ द आउटसाइड सरफेस एरिया वो 3.3 होगा। यदि इनसाइड को भी ऐड करना है तो इट इज़ डबल ऑफ दिस, मीन्स अंदर का सरफेस प्लस ये जो कर्व का अंदर का सरफेस। क्लियर? वेरी गुड।